क्या ये परिवार के लोग अभी नवजात आत्मा मंच पर नहीं थे? वे अचानक दिव्यता परिवर्तन चरण के साधक कैसे बन गए? ये जिनतियन और बाकी लोग जोर से हंस पड़े। इस दुनिया में लोगों के पास हमेशा एक छिपा हुआ कार्ड होता है ना? लेकिन अगले ही पल वे दंग रह गए। शीतियान के सच्चे स्वामी, जो शुरू में केवल प्रारंभिक नवजात देव अवस्था में थे, अचानक देवरूपांतरण अवस्था के बाद के चरण के साधक बन गए। वे अचानक एक देवत्व परिवर्तन अवस्था के राक्षस के पीछे प्रकट हुए। शीतियान, तुम धूर्त कमीने! पीले झरने का सच्चा भगवान भी फट पड़ा, तुरंत एक छोटे से क्षेत्र में आगे बढ़ा और एक दिव्यता परिवर्तन चरण दानव को जोर से मारना शुरू कर दिया। अंततः अन्यों ने अपनी असली ताकत दिखा दी। उनमें से प्रत्येक ने कम से कम एक छोटा सा क्षेत्र छुपा रखा था। ये परिवार के सदस्यों को स्तब्ध देखकर शीतियान के सच्चे स्वामी जोर से हंस पड़े। हजारों पत्तों के सच्चे स्वामी, केवल आपका ये परिवार ही इस चाल को नहीं जानता। बिल्कुल, अगर आपका ये परिवार चालें खेलना चाहता है तो क्या हम में से बाकी लोग मूर्खतापूर्वक अपना सब कुछ प्रकट नहीं कर सकते? सामान्य मनुष्यों के बीच साधकों की साधना का स्तर अचानक बहुत बढ़ गया। चूंकि उपरोक्त नेता अपनी शक्तियों का खुलासा कर रहे थे, तो उन्हें और क्यों पीछे हटना चाहिए? ये परिवार का समूह चुप हो गया। वे सभी अब बदमाश हो गए हैं। उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि ये लोग बुरे नहीं थे, बल्कि ये परिवार था जिसने उन्हें भटकाया था। संपूर्ण 10,000 सितारा द्वीप ने एल्डर 6 का प्रतिरूपण करना शुरू कर दिया। मानव कुल के अचानक विस्फोट से दानव कुल पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो! पहले 10,000 सितारों वाले गुप्त क्षेत्र में वापस जाओ। दानव कबीला अब इसे सहन नहीं कर सका। हम उन्हें भागने नहीं दे सकते। उन्हें जल्दी से रोको! मानव साधकों की आंखें लाल हो गई थीं, मानो उन्हें अपने पिता की हत्या करने वाले शत्रु से गहरी नफरत हो, और उन्होंने इन राक्षसों को भागने नहीं दिया। इस समय ये फैन ने अंततः अपना कदम उठाया। जैसे ही उसने कार्रवाई की, एक दानव बादल फट गया। एक दिव्यता परिवर्तन चरण साधक ये फैन के हाथ से गिर गया। ईश्वर परिवर्तन चरण के बाद के चरण में ये फैन की शक्ति को देखकर अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुए। हजारों पत्तों का सच्चा सम्राट वास्तव में मजबूत है। उन्मत्त मानव साधकों ने पहली बार दानव कुल में भय पैदा किया। अंत में 10,000 सितारों वाले गुप्त क्षेत्र में वापस लौटे राक्षसों में से केवल 10 में से एक ही बचा। इस बीच मानव साधकों को भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन उनके चेहरों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। तुम लोग पहले वापस जाकर आराम करो, मैं पहरा दूंगा। पहले तुम पीछे जाओ, मैं यहाँ पहरा दे सकता हूँ। उनमें से हर एक ने आसपास खड़े लोगों से पहले आराम करने का आग्रह किया। अगर आपको ज्यादा जानकारी न होती तो आप सोचते कि वे कितने निस्वार्थ हैं। केवल वे ही जानते होंगे कि एक कम किसान का मतलब एक कम प्रतियोगी था। दानव कुल से केवल कुछ ही लोग थे, और प्रत्येक को मार गिराए जाने का मतलब था कि उनमें से एक कम हो गया। और जब राक्षस को मारने के लाभ फैल जाएंगे तो 10,000 सितारा द्वीप पर पहुंचने वाले साधकों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। जो लोग अब चले गए वे मूर्ख थे। 10,000 सितारों वाले गुप्त क्षेत्र के अंदर 6 भुजाओं वाला आदमी भागते हुए दानव कबीले को गुस्से से देख रहा था। लगभग 10 दिव्य अवस्था साधकों में से केवल 2 ही बचे। इस घटनाक्रम ने 6 भुजाओं वाले व्यक्ति को अचंभित कर दिया। उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था कि मनुष्य इतने उन्मादी, इतने एकजुट हैं। वे यह नहीं जानते थे कि लाभ के बिना मनुष्य आवश्यक रूप से एकजुट नहीं हो सकते। हालांकि एक बार जब मनुष्यों को लाभ मिल गया तो उनकी एकता किसी भी अन्य जाति से बेजोड़ थी। यदि कोई लाभ होता तो दानव देवता भी वे एकजुट होकर उसे मार डालते। 6 भुजाओं वाले व्यक्ति ने कुछ देर तक विचार किया और पहले आराम करने और फिर से संगठित होने का निर्णय लिया। उसने तब तक प्रतीक्षा करने की योजना बनाई जब तक कि उसकी साधना का स्तर ठीक नहीं हो जाता और वह अपने शून्य शोधन क्षेत्र स्तर का उपयोग करके 10,000 सितारा द्वीप पर विजय प्राप्त कर लेता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक भी राक्षस प्रकट नहीं हुआ। अनेक मानव साधक अधीर हो गए। यह अच्छा नहीं है, वे भाग गए होंगे। इस संभावना के बारे में सोचकर मानव साधक चिंतित हो गए। यह नहीं चलेगा, चलो अंदर घुसते हैं। चूंकि राक्षस बाहर नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन्हें जबरदस्ती अंदर घुसाया जाएगा। 10,000 सितारों वाला गुप्त क्षेत्र वैसे भी काफी विशाल है, कई साधकों के लिए युद्ध करने हेतु पर्याप्त जगह है। कुछ दिव्यता चरण साधक अब इस आग्रह का विरोध नहीं कर सके। युद्ध के मैदान को 10,000 सितारों के द्वीप से 10,000 सितारों के गुप्त क्षेत्र में ले जाना कोई बुरा विचार नहीं था। मानव ईश्वर रूपांतरण चरण साधकों के एक समूह ने नेतृत्व किया तथा कई अन्य साधकों ने 10,000 सितारों वाले गुप्त क्षेत्र की ओर कूच करना शुरू कर दिया।
यह मार्ग मूलतः राक्षसों द्वारा शीघ्रता से सेना तैनात करने के लिए बनाया गया था, जो मानव साधकों के लिए राजमार्ग में बदल गया। जैसे ही मानव साधक मार्ग से गुजरे और अंदर प्रवेश किया, 10,000 सितारों का गुप्त क्षेत्र दानव साधकों के झुंड ने ऊपर देखा। दानव दुनिया के लिए बड़ी संख्या में राक्षसों को भेजने के लिए 3 दिन का समय पर्याप्त था। 10,000 सितारों वाले गुप्त क्षेत्र में राक्षसों की संख्या अब 10,000 सितारों वाले द्वीप पर मौजूद राक्षसों की संख्या से 3 गुना अधिक हो गई है। राक्षस लाल आंखों से मानव साधकों को घूर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि उनके चेहरों पर भय दिखाई देगा। एक राक्षस कबीले के रूप में अन्य जातियों के भय से अधिक उन्हें किसी चीज से खुशी नहीं होती थी। लेकिन जल्द ही वे दंग रह गए। इन मानव साधकों के चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि वे तो उत्साहित भी लग रहे थे। वे किस बात से उत्साहित थे? केवल वे राक्षस ही जानते थे, जिन्होंने प्रथम युद्ध का अनुभव किया था, कि मानव साधकों को उत्तेजित करने वाली बात राक्षसों की संख्या थी। इतनी संख्या में होने के कारण यह एक अच्छे वध के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मारना। मानव साधकों ने कार्रवाई शुरू कर दी। अनगिनत मंत्र नीचे राक्षसों की ओर निर्देशित किए गए। संपूर्ण 10,000 सितारों का गुप्त क्षेत्र मंत्रों के समुद्र में बदल गया। इस समय राक्षस साधकों के बीच से एक विशालकाय आकृति उभरी। इस आकृति से दिव्यता परिवर्तन मंच की ध्वनि फूट रही थी। उसके हाथ की एक लहर से अनगिनत मंत्र नष्ट हो गए। तुम मनुष्यों ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, यहाँ तक कि हम पर हमला करने का साहस भी किया। 6 भुजाओं वाला व्यक्ति शांत रहा, यद्यपि उसकी साधना का स्तर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। लेकिन एक शोधन शून्य काल साधक के रूप में कुछ दिव्य रूपांतरण साधकों से निपटना कठिन नहीं था। रिफाइनिंग शून्य अवधि। हाँ, शोधन शून्य अवधि। हे शोधन शून्य अवधि स्वर प्रश्नवाचक से पुष्टिकरण और फिर उत्साह में बदल गया। दिव्यता परिवर्तन चरण साधक को मारने पर बहुत बड़ा इनाम मिलता था। फिर शुद्धिकरण शून्य काल साधक को मारने पर और भी ज्यादा लाभ मिलता था। मारना। कुछ दिव्यता रूपांतरण चरण साधक 6 भुजाओं वाले पुरुष की ओर बढ़े। इन मनुष्यों को अपने ऊपर आक्रमण करने की पहल करते देख 6 भुजाओं वाला मनुष्य वास्तव में क्रोधित हो गया। महान दिव्य कौशल, स्वर्ग और पृथ्वी का नियम। 6 भुजाओं वाला पुरुष एक विशालकाय व्यक्ति में परिवर्तित हो गया, जो आकाश की ओर ऊंचा खड़ा था। उसने अपनी 6 भुजाएं ऊपर उठाईं और कुछ दिव्यता रूपांतरण चरण साधकों पर प्रहार किया। स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। कुछ दिव्य परिवर्तन साधकों के शरीर सीधे पीछे की ओर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आईं। क्या यह शुद्धिकरण शून्य काल के साधक की शक्ति है? यह वास्तव में शक्तिशाली है। 6 भुजाओं वाला मनुष्य शक्तिशाली है। सभी मनुष्यों को मार डालो। राक्षसों का मनोबल बहुत बढ़ गया। सच्चे सम्राट शीतियान और अन्य सच्चे सम्राटों ने भौहें चढ़ाई। ऐसा लग रहा था कि वे इस शोधन शून्य काल के साधक को नहीं मार सकते। सच सम्राट हजारों पत्ते, ऐसा लगता है कि हमें इस बार आपको परेशान करना होगा। तुम्हें कैसे यकीन है कि मैं उसे हरा सकता हूं? ये फान अवाक रह गया। क्या उसकी असलियत पता चल गई थी? उसने सोचा कि उसका छिपना बहुत अच्छा था। सच्चे सम्राट हजारों पत्ते, अब आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। यह सही है, आपने अभी अभी ईश्वर रूपांतरण चरण के बाद के चरण को इतनी निर्णायकता से प्रदर्शित किया। आप बहुत जल्दी कर गए। यह निश्चित रूप से आपका वास्तविक साधना स्तर नहीं है। ठीक है, जल्दी करो और यह काम करो, ताकि हम जल्दी ही वहां से निकल सकें। ये फान अवाक रह गया। उन्होंने उसकी चालों को पूरी तरह समझ लिया था। ये परिवार के पास 10,000 सितारे द्वीप पर कोई रहस्य नहीं था। यह अच्छा नहीं है। अपनी आस्तीन में कुछ तरकीबें न होने के कारण ये फैन हमेशा असुरक्षित महसूस करता था। हालांकि उसे पहले इस शोधन शून्य काल साधक से निपटना होगा। ये फैन ने एक बार फिर स्वर्ग को धोखा देने और समुद्र को पार करने का प्रयोग किया और शिखर नवजात आत्मा चरण तक पहुंच गया। जहां तक ये फैन के साधना स्तर के पुनः बढ़ने की बात है, तो 10,000 सितारा द्वीप के मानव साधक अब आश्चर्यचकित नहीं थे। आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करो। यदि तुम सफल हुए तो मैं भी स्वीकार करूंगा। अराजकता मोती छठे चरण के माध्यम से टूट गया। स्वाभाविक रूप से वध अमर की 4 तलवारें, जो अराजकता मोती का एक हिस्सा थीं, भी छठे चरण के माध्यम से टूट गईं। 4 तलवारें ये फैन के चारों ओर घूम रही हैं। उनके हाथ में अमर वध सरणी आरेख है। दूर से 6 भुजाओं वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए उसने धीरे से कहा, अमर तलवार का वध करो एरे, किलिंग एरे। 4 तलवारें उड़कर 6 भुजाओं वाले व्यक्ति की ओर दौड़ी। ये फैन देख सकता था कि 6 भुजाओं वाले व्यक्ति का साधना स्तर शिखर नवजात आत्मा अवस्था से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह अभी तक शुद्धिकरण शून्य काल तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया था। उसकी वर्तमान स्थिति पर्याप्त होनी चाहिए।
छह भुजाओं वाले व्यक्ति ने अंततः चीजों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अमर वध करने वाली 4 तलवारों ने उसे दबाव का एहसास कराया। महान दिव्य शक्ति, 3 सिर 6 भुजाएं। 6 भुजाओं वाले पुरुष के हाथों में 6 अलग अलग हथियार प्रकट हुए। एक ही पल में उसने अमर वध करने वाली 4 तलवारों पर प्रहार किया। अंतरिक्ष बिखर गया, असंख्य छोटे ब्लैक होल में परिवर्तित हो गया तथा आसपास की हर चीज को अपने में समाहित कर लिया। 6 भुजाओं वाला आदमी खुद को रोक नहीं सका और कई कदम पीछे हट गया। ये फान की ओर उसकी नजर में एक और बदलाव आया। उसकी शक्ति वास्तव में कमजोर हो गई थी। जारी रखना, ये फैन को भी यह दिलचस्प लगा। 24 समुद्रगमनकारी मोती तुरंत उड़कर 6 सशस्त्र आदमी की ओर झपटे। ये फैन सबसे ऊपरी स्तर पर 6 भुजाओं वाले व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध कर रहा था, जबकि दिव्यता रूपांतरण चरण के साधक उनके नीचे थे। सबसे नीचे असंख्य मानव कुल साधक थे। इतने सारे दानव कुल साधकों के साथ मानव कुल में हताहत होना अपरिहार्य था, लेकिन इससे मानव कुल के साधकों को पीछे हटने पर विचार नहीं करना पड़ा। स्वभावतः साधना स्वर्ग के विरुद्ध जाना है, भाग्य के लिए लड़ना, अवसरों के लिए लड़ना। अब यह कई साधकों के जीवन का सबसे बड़ा अवसर कहा जा सकता है। वे भला कैसे पीछे हट सकते थे? क्या आपने नहीं देखा कि इस अवसर के कारण कितने सारे साधक पहले ही कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंच चुके हैं? यहां तक कि 2 या 3 साधक ऐसे भी थे जो नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंच गए थे। यह सोचकर उनका डर गायब हो गया और वे और भी ज्यादा पागल हो गए। 6 भुजाओं वाले आदमी और ये फान के बीच लड़ाई भी घमासान स्थिति में पहुंच गई थी। 6 भुजाओं वाले व्यक्ति के मन में पीछे हटने की भावना भर गई। एक बार मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारा सिर लेने जरूर आऊंगा। अमर वध तलवार द्वारा 6 भुजाओं वाले व्यक्ति की भुजा काट दिए जाने के बाद वह तुरंत पीछे हट गया तथा दानव जनजाति मार्ग के माध्यम से दानव दुनिया में लौटने का इरादा किया। लेकिन क्या ये फान उसे भागने की अनुमति देगा? स्पष्टतः नहीं। महान दिव्य शक्ति, लकड़ी क्षेत्र का जन्म। लकड़ी के दायरे में अनगिनत विशाल वृक्षों ने अपनी जड़ें मिट्टी से उखाड़ लीं। वृक्ष मानव में परिवर्तित हो गए तथा स्वयं को 6 भुजाओं वाले मनुष्य पर फेंक दिया। जन्म लकड़ी की दुनिया बनाने में ये फैन ने नीला ड्रैगन को जोड़ा। परिवर्तन और वुड दायरे की छोटी आध्यात्मिक शक्ति, अपने दिव्य कौशल को बढ़ाने और महान दिव्य शक्ति को समझने के लिए अपनी रक्त शक्ति का उपयोग करना। अमर तलवार व्यूह, जाल को मार डालो। समुद्रगमनकारी मोती, दबाव। ये फैन कई तरीकों से आगे बढ़ा। उनमें से सभी ने 6 भुजाओं वाला आदमी। जैसे ही 6 भुजाओं वाला व्यक्ति दानव जनजाति मार्ग में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था, उसे रोक लिया गया। अंत में एक तलवार 6 भुजाओं वाले व्यक्ति की आत्मा के सागर में गिर गई, जिससे 6 भुजाओं वाले व्यक्ति की आध्यात्मिक आत्मा नष्ट हो गई। 6 भुजाओं वाले व्यक्ति ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह 10,000 सितारों वाले द्वीप पर मरेगा। क्या वह शुरू में वहां फसल काटने नहीं गया था? कितनी विडंबना है कि अंततः मानव कुल द्वारा उसे ही काटा गया। 6 भुजाओं वाले व्यक्ति को मारने के बाद बड़ी मात्रा में पुण्य नीचे आया, लेकिन ये फैन ने अपनी जादुई शक्ति से इसे दूर कर दिया। ये फैन का साधना स्तर अपने आप नहीं बढ़ सकता था और पुण्य को अवशोषित करना भी बेकार था। लेकिन इस गुण का उपयोग सिर्फ खेती को बढ़ाने के लिए ही नहीं किया जा सकता। ये फान के मन में कुछ और ही था। 6 भुजाओं वाला व्यक्ति ऐसे ही गिर पड़ा, जिससे शीतियान के सच्चे सम्राट और अन्य लोग भी भयभीत हो गए। क्या आपको लगता है कि यह मास्टर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लीव्स की पूरी ताकत है? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या तुम सब भूल गए? हजारों पत्तों के मालिक द्वारा इस्तेमाल की गई ड्रैगन में बदलने की विधि अभी तक इस्तेमाल नहीं की गई है। दिव्यता रूपांतरण चरण में साधकों के हृदय में ये फैन का स्थान एक बार फिर ऊंचा हो गया। वास्तव में शोधन शून्य काल में साधकों की स्थिति में कोई अंतर नहीं था। यहां तक कि शीतियान के सच्चे सम्राट को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि ये फैन अब 10,000 सितारों वाले द्वीप पर नंबर 1 व्यक्ति था। 6 भुजाओं वाले व्यक्ति की मृत्यु से दानव वंश का पूर्ण पतन हो गया। दानव कबीले की लड़ाकू भावना खत्म हो जाने के बाद उनका एकमात्र उद्देश्य बच निकलना था। मानव कुल ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन दानव कुल के कुछ साधक फिर भी भागने में सफल रहे। बहरहाल अब ये राक्षस कोई खतरा नहीं है। कई मानव कुल साधकों ने इन राक्षसों को नष्ट करने की योजना बनाते हुए दल बनाने शुरू कर दिए। जब तक वे 10,000 सितारों वाले द्वीप पर रहेंगे, ये राक्षस सड़कों पर नापसंद चूहे बन जाएंगे, जिन्हें मारने के लिए हर कोई चिल्लाएगा। दानव जनजाति मार्ग से दानव कबीले के लोग अभी भी समय समय पर बाहर आ रहे थे। ये जिंतियन और अन्य लोग हंसते हुए सीधे मार्ग के पास घेरना और कत्लेआम शुरू कर दिया। हालांकि एक भी व्यक्ति ने मार्ग में प्रवेश करने और दानव दुनिया में जाने की योजना नहीं बनाई। वे मूर्ख नहीं थे,
वे अपने घरेलू मैदान पर लड़ने से नहीं डरते थे। लेकिन कौन जानता है कि मार्ग के दूसरी ओर किस स्तर के राक्षस मौजूद थे। यदि शोधन शून्य काल या यहाँ तक कि शरीर एकीकरण क्षेत्र में कोई राक्षस प्रकट हो जाए तो क्या यह आत्मघाती मिशन नहीं होगा। मानव कुल की घेराबंदी के कारण दूसरी ओर के राक्षसों को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और मार्ग से बाहर आने वाले राक्षसों की संख्या कम होती गई। ये फान ने लड़ाई जारी नहीं रखी, बल्कि ठीक होने लगा, इस उम्मीद में कि मार्ग से कुछ और शक्तिशाली राक्षस आएंगे। एक जादुई हथियार को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक गुण अभी भी पर्याप्त नहीं थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जब ये फैन को लगा कि अब कोई संभावना नहीं है, तो दानव कबीले के मार्ग के प्रवेश द्वार पर 1 दर्जन से अधिक आकृतियां प्रकट हुईं। और भी राक्षस आ रहे थे। इसके अलावा इन दर्जन भर राक्षसों का साधना स्तर भी उच्चतम स्तर पर था। दिव्यता परिवर्तन चरण, जिसमें शिखर नवजात आत्मा चरण पर भी 2 हैं। ऐसा लगता है कि यह राक्षसों की अंतिम जांच थी। दिव्यता रूपांतरण चरण पर कई साधक भी सतर्क हो गए। यह अंतिम लहर असफल नहीं होनी चाहिए। युद्ध एक क्षण में ही भड़क उठा। अंततः युद्ध समाप्त हो गया और लगभग 1 दर्जन दिव्यता परिवर्तन चरण साधकों में से केवल एक ही शिखर नवजात आत्मा चरण पर बचा, जिसे ये फैन ने पकड़ लिया। ये फैन की आंखें चमक उठीं और उसने दानव कबीले के मार्ग पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि ये राक्षस देख पा रहे थे कि इस तरफ क्या हो रहा है। अगले ही पल ये फैन की आभा तुरंत कमजोर हो गई। मैं नहीं रुक सकता, मेरी गुप्त तकनीक बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी है, मैं नहीं रुक सकता। यह कहते हुए ये फान ने खासकर 2 बार और खून उगल दिया। 10,000 सितारों वाले द्वीप पर रहने वाले साधकों के दिल दहल गए। पता चला कि 1000 पत्तों का स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जैसे ही ये फैन ने बोलना समाप्त किया, गलियारे के दूसरी ओर से लगभग 1 दर्जन दिव्य परिवर्तन चरण साधक प्रकट हुए। ये फान ने इन दिव्य परिवर्तन चरण साधकों को मारने के लिए संघर्ष किया और पुण्यों का एक और दौर प्राप्त करने के बाद वह पहले से भी कमजोर लग रहा था। इस बार मैं सचमुच टिक नहीं सकता, मैं सचमुच टिक नहीं सकता। हालांकि मार्ग के दूसरी ओर स्थित शरीर एकीकरण क्षेत्र के राक्षसों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी उन्होंने जांच के लिए कुछ और दिव्य परिवर्तन चरण साधकों को भेजने का फैसला किया। शायद यह चरम मानव युद्ध शक्ति वास्तव में टिक नहीं पाई। यदि यह मानव साधक गिर गया तो शेष दिव्यता रूपांतरण चरण साधकों से निपटना आसान होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार ये फैन ने हार के कगार पर कठिन हत्याओं की लहर शुरू कर दी। ये फैन की शक्ति को लगभग नवजात आत्मा अवस्था तक गिरते हुए देखकर न केवल राक्षस बल्कि 10,000 सितारा द्वीप के दिव्य परिवर्तन अवस्था साधक भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। ऐसा अभिनय बहुत घटिया था। यह सोचकर कि वे वास्तव में अभी ये फैन के लिए चिंतित थे, भगवान शीतियान खुद को कोसने से खुद को नहीं रोक सके। अरे, अगर वह कभी इस बूढ़े छठे आदमी के बारे में फिर से चिंता करता है तो वह शापित हो जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई और राक्षस बाहर नहीं आया और ये फान ने आह भरी। यद्यपि उनका अभिनय अच्छा था, लेकिन इन राक्षसों को स्पष्ट रूप से बहुत अधिक धोखा दिया गया था और अब वे मूर्ख नहीं बन सकते थे। यह सोचकर ये फान के चेहरे का निराशा भरा आभामंडल गायब हो गया और उसने एक बार फिर ईश्वरीय परिवर्तन के सच्चे सम्राट का घमंडी आभामंडल धारण कर लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम राक्षस इतने आसान हो जाओगे। यह वाकई निराशाजनक है। ये फान ने दानव लोक मार्ग की ओर देखते हुए धीरे से कहा, लगता है तुम राक्षस भी टिक नहीं पा रहे हो। ये फान की आवाज सुनकर दानव राजा आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। कोई भी आदमी, यहाँ तक कि एक पुरुष दानव भी, यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसे बताया जाए कि वह ऐसा नहीं कर सकता। आज चाहे इसके लिए मुझे 1000 साल की साधना क्यों न करनी पड़े, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दानव भगवान ने दहाड़ते हुए अपने 1000 फुट लंबे हाथ को मार्ग में पटक दिया। मार्ग में ये फैन ने एक भयानक आभा को तेजी से आते हुए महसूस किया और वह चौंक गया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बड़ा राक्षस सचमुच उससे नाराज हो गया हो और उसे मारने के लिए मार्ग पार करने जा रहा हो, है न? नहीं, वह बस बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। नीला ड्रैगन परिवर्तन। ये फैन तुरंत एक नीला ड्रैगन में बदल गया। उसका किलोमीटर लंबा ड्रैगन शरीर आकाश को चीर रहा था। आकाश को ढकने वाला ड्रैगन पंजा। मार्ग से बाहर निकलते हुए हाथ को देखकर ये फैन ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला शुरू कर दिया। दिव्यता परिवर्तन चरण को पार करने वाली आभा ने पूरे 10,000 सितारों के गुप्त क्षेत्र को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये फैन का हमला और दानव जनजाति मार्ग से फैली भुजा दोनों ही 10,000 सितारों के गुप्त क्षेत्र की क्षमता से अधिक थी। यहाँ तक कि दिव्यता रूपांतरण चरण में असंख्य साधक भी अभिभूत महसूस कर रहे थे। यह बहुत शक्तिशाली था। इस समय 10,000 सितारों वाले
द्वीप पर साधकों को एहसास हुआ कि उन्होंने ये फैन को कम करके आंका था, भले ही उन्होंने उसे ऊपर उठाने के लिए अथक प्रयास किए थे। ये फैन की साधना का स्तर पहले ही उनकी कल्पना से परे हो चुका था। ये फैन के आकाश को ढकने वाले ड्रैगन पंजे को देखकर दानव भगवान की आंखें घृणा से भर गईं। यद्यपि मार्ग से उसकी यह भुजा काफी हद तक कमजोर हो गई थी, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका दिव्यता रूपांतरण चरण में कोई साधक विरोध कर सके। 6 पथ आकाश को ढकने वाली मुट्ठी। ये फैन ने दानव भगवान की मुट्ठी का सामना करने के लिए अपने ड्रैगन पंजे का इस्तेमाल किया। किसी ने भी यह नहीं देखा कि ये फैन के ड्रैगन पंजे के बीच में एक काल्पनिक दुनिया दिखाई देती थी और रुक रुक कर गायब हो जाती थी। जब मुट्ठी और पंजा टकराए तो ये फैन ने चुपचाप कैओस बीड द्वारा संघनित विश्व शक्ति का उपयोग किया। पहले से ही तिरस्कारपूर्ण दानव भगवान को अचानक एक झटका महसूस हुआ, जैसे कि उसकी मुट्ठी ने एक पूरी नई दुनिया पर प्रहार किया हो। उसकी सारी शक्ति हवा में गायब हो गई। कुछ तो ठीक नहीं है। दानवराज को यह एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत पीछे हटना चाहता था। लेकिन इस क्षण मार्ग में अंतरिक्ष की शक्ति विस्फोटित हो गई। दानव राजा को केवल यह महसूस हुआ कि उसका हाथ हल्का हो गया है और उसका पूरा हाथ बड़े करीने से काट दिया गया था। दानव कबीले ने ठंडी सांस ली, क्योंकि उन्हें आक्रमण शुरू करते समय ही इसके परिणामों का अनुमान हो गया था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि 1000 साल की साधना समाप्त होने के बावजूद वह अभी भी ये फैन को नहीं मार सकता। मानव कुल ये फान, यह नाम बुदबुदाते हुए दानव भगवान ने अपने शेष हाथ का उपयोग करके दोनों लोगों को अलग करने वाले मार्ग के शीर्ष पर मुक्का मारा। मार्ग एक जोरदार आवाज के साथ ढह गया और आकाश और पृथ्वी के बीच बिखर गया। दानव कबीले के मार्ग के पतन के साथ 10,000 सितारों के गुप्त क्षेत्र में स्थानिक चैनल भी पूरी तरह से गायब हो गया। ये फैन ने बहुत अफसोस के साथ अपना मुंह खोला। अब दानव कबीले को लूटने का कोई मौका नहीं था। ये फैन के विचार की एक झलक से जमीन पर पड़े दानव भगवान के कटे हुए हाथ को अराजकता मनका में एकत्र कर लिया गया। यह शारीरिक एकीकरण क्षेत्र में एक मजबूत आदमी की भुजा थी। यह सामान्य स्तर 8 सामग्री से बदतर नहीं थी। जैसे ही हाथ अराजकता मनका में प्रवेश किया, वह धीरे धीरे विकटित हो गया। अराजकता मिनी वर्ल्ड के अंदर मांस और रक्त पहाड़ों और नदियों में बदल गए और रक्त नदियों में बदल गया। अराजकता मिनी विश्व अधिकाधिक पूर्ण होता जा रहा था। दानव क्षेत्र मार्ग के गायब होने के साथ हर कोई अंततः राहत की सांस लेने में सक्षम था। यद्यपि शत्रु को मारना रोमांचकारी था, फिर भी दानव क्षेत्र ने जबरदस्त दबाव डाला। अब खतरा पूरी तरह से गायब हो गया था। कई साधक पूरी तरह थक चुके थे और उन्होंने आराम करने के लिए अपने अपने अमर कुलों में लौटने की योजना बनाई। फिर इसी समय आकाश फिर बदल गया। एक सुनहरा अजगर निकला और आकाश की ओर दहाड़ने लगा। यह ड्रैगन पूर्णतः गुणों से बना था। 10,000 सितारों के गुप्त क्षेत्र के चारों ओर 9 बार चक्कर लगाने के बाद सुनहरा ड्रैगन अचानक जमीन में कूद गया। फिर यह क्षण भर में 10,000 सितारों वाले द्वीप में विलीन हो गया। दिव्यता परिवर्तन चरण में ये फान और अन्य साधकों ने गौर से देखा कि 10,000 तारों वाला द्वीप बदल गया है। आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व धीरे धीरे उस गति से बढ़ने लगा जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती थी। 10,000 सितारे द्वीप का सार वास्तव में भूमि का एक टुकड़ा था। इसे एक मजबूत आदमी ने तोड़ दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह टुकड़ा पुनः एकत्र होने का इरादा रखता है। 10,000 सितारों वाले द्वीप का सार पारलौकिक था। तभी ये फैन और अन्य लोगों के मन में एक आवाज गूंजी, यह सुनहरा ड्रैगन 10,000 सितारों वाले द्वीप पर दानव कबीले के मार्ग को दबाने के लिए स्वर्गीय दाव का इनाम है। यह आवाज स्वर्गीय दाव की आवाज है। यह स्वर्ण ड्रैगन वास्तव में स्वर्गीय दाव से एक पुरस्कार था। 10,000 सितारों वाले द्वीप में इतने सारे पुण्यों के मिलने से द्वीप पर रहने वाले प्रत्येक साधक को अत्यधिक लाभ होता है। भविष्य में 10,000 सितारे द्वीप पर पैदा होने वाले साधकों की प्रतिभा और भी अधिक होगी। 10,000 सितारे द्वीप क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण बढ़ रहा है। संसाधन प्रचुर होते जा रहे हैं, आध्यात्मिक नाड़ियां श्रेष्ठतर होती जा रही हैं तथा सफलताएं प्राप्त करना अधिक सरल होता जा रहा है। ये 10,000 सितारे द्वीप के लिए स्वर्गीय दाव के पुरस्कार हैं। और 10,000 सितारा द्वीप की स्वदेशी शक्ति के रूप में वे द्वीप की उन्नति के लाभों को साझा करेंगे। सभी को इसका एहसास हुआ और एक दूसरे को देखने के बाद वे जल्दी से अपने अपने कुलों में लौट गए। हर कोई इन लाभांशों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता था। बेशक ये फैन का ये परिवार इस अप्रत्याशित लाभ का मुख्य लाभार्थी बनने वाला है, लेकिन बाकी सभी लोग दूसरा स्थान स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।
ये फैन भी ये परिवार के पास लौट आया और परिवार को 10,000 सितारे द्वीप की आगामी उन्नति की खबर के बारे में बताया। इस प्रगति के लिए आवश्यक समय कम नहीं होगा, अगले 100 वर्ष महत्वपूर्ण होंगे। अब समय आ गया है कि ये परिवार अपना कदम उठाए। हाँ परिवार। इसके अलावा ये परिवार को सख्ती से प्रजनन करने की आवश्यकता है। पदोन्नति की अवधि के दौरान पैदा हुए बच्चे, जिनकी योग्यता को स्वर्गीय दाव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, श्रेष्ठ होंगे और वे ऐसे अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकते। यदि पृथ्वी आत्मा जड़ों के साथ कुछ और नवजात शिशु प्रकट होते तो वे वास्तव में जैकपॉट मार लेते। दानव कबीले का खतरा खत्म हो जाने के बाद 10,000 सितारों वाला द्वीप धीरे धीरे फिर से अराजकता की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। हर कोई संसाधनों की तलाश में था, संसाधनों के लिए लड़ रहा था। और ये फान चुपचाप अपने गुफा घर में लौट आया। उसे तरक्की का फायदा उठाने के लिए कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। ये जिंतियन और दूसरे लोग इसे बखूबी संभाल लेंगे। ये फैन ने चुपचाप अपना सिस्टम पैनल खोला। चरित्र: ये फैन जीवनकाल 5,732 वर्ष, स्तर शिखर नवजात आत्मा चरण, पारिवारिक रैंक 10,000 सितारे द्वीप एक, अंततः ये परिवार को 10,000 सितारे द्वीप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कुछ कार्य भी पूरे हो जाने चाहिए थे। 3 दिन बाद सिस्टम में एक संकेत आया। दीर्घकालिक मिशन पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई, राइटियस। एसेंशन 9 द क्लाइंबिंग स्टार पहले ही पूरा हो चुका है, अब दावा किया जा सकता है। 10,000 सितारे द्वीप की काल कोठरी अंततः साफ कर दी गई। सिस्टम इनाम का दावा करो। मेजबान को इनाम पाने के लिए बधाई। 10,000 लोगों का द्वार, 10,000 लोगों का द्वार किसी विश्व के लिए पोर्टल को बेतरतीब ढंग से खोलें। ये फैन के दिमाग में जानकारी की एक धारा बह निकली। पता चला कि ये फैन जिस साधना क्षेत्र में रह रहा था वह अनगिनत दुनियाओं में से एक था। अनंत अंतरिक्ष और समय को असंख्य संसारों में विभाजित किया गया था। वह महान हजार विश्व, मध्य हजार विश्व, लघु हजार विश्व थे। और जिस दुनिया में ये फैन अब है उसे यान हुआंग मध्य हजार दुनिया के नाम से जाना जाता है। 10,000 लोगों का द्वार प्रत्येक 10,000 वर्ष में एक यादृच्छिक दुनिया के लिए एक पोर्टल खोल सकता है। यह एक महान हजार विश्व, मध्य हजार विश्व या लघु हजार विश्व हो सकता है। ये फैन ने इसका उपयोग करने से पहले एक पल सोचा। जैसे ही ये फैन ने विश्व के द्वार से कदम रखा, उसे चक्कर आने जैसा एहसास हुआ। एक अज्ञात समय के बाद ये फैन को अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस हुई। उसके पैर ठोस जमीन पर थे, जिससे उसे सुरक्षा का एहसास हो रहा था। अपने आसपास के वातावरण से परिचित होने के बाद ये फैन ने इस दुनिया का अवलोकन करना शुरू कर दिया। वह महसूस कर सकता था कि इस दुनिया का स्वर्गीय ताओ यान हुआंग मध्य हजार दुनिया से अधिक शक्तिशाली था और साधकों पर प्रतिबंध भी अधिक थे। यहाँ तक कि दिव्यता परिवर्तन चरण में भी इस दुनिया में विनाशकारी शक्ति का स्तर बहुत कम होगा। विश्व कानूनों के बारे में ये फैन की समझ के अनुसार दुनिया जितनी मजबूत होगी, साधकों पर दमन उतना ही मजबूत होगा। ऐसा लगता है कि यह दुनिया यान हुआंग मध्य हजार दुनिया से अधिक शक्तिशाली है। यह बहुत संभावना है कि यह एक महान हजार दुनिया है। ये फैन अपनी वर्तमान स्थिति से खास परिचित नहीं था। जल्दी से खोजबीन करने के बजाय वह 10,000 सितारों वाले द्वीप पर लौट आया। 10,000 सितारे द्वीप पर मामलों को ठीक से व्यवस्थित करने के बाद इस नई दुनिया का पता लगाने में बहुत देर नहीं होगी। वर्तमान में बहुत उन्नत दुनिया में प्रवेश करना ये परिवार के लिए अच्छी बात नहीं थी। 10,000 सितारों वाले द्वीप पर वापस लौटने पर ये फैन ने अपने सिस्टम को कॉल किया। सिस्टम, मेरी रैंकिंग इनाम का दावा करें। अब जबकि 10,000 सितारों वाला द्वीप पहले स्थान पर आ गया है, ये फैन सिस्टम के इनाम की प्रतीक्षा कर रहा है। मेजबान, 10 प्रतिभा बीजों के पुरस्कार के लिए बधाई। ये फैन के चेहरे पर एक अदम्य मुस्कान फैल गई। प्रतिभा के बीजों के इनाम ने उसे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इन 10 प्रतिभा बीजों से ये परिवार 10 और प्रतिभाएं प्राप्त कर सकता था। ये फैन ने तुरंत उनका इस्तेमाल करने का फैसला किया। प्रतिभा बीज गायब हो गए और असर दिखाने लगे। अगले वर्ष ये परिवार में समय समय पर अनियमित घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आई। ये किंग जैसे लोग अपनी विशेष काया को जागृत कर वसंत में फूलों की तरह खिल उठते हैं। जब ये किंग ने अपनी विशेष काया को जगाया तो वह लगभग रो पड़ा। शुरू में ये किंग ने सोचा था कि उसे अपने पिछले साधना स्तर को पार करने में पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन केवल 100 वर्षों से कुछ अधिक समय में वह पहले ही इसे पार कर चुका था। एक मजबूत साधना स्तर और एक विशेष काया के साथ ये किंग को लगा कि यह जीवन सार्थक है। अब केवल बदला लेना ही बाकी था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह अपना बदला ले सकता है, अपनी पत्नी के कर्मचारियों पर नजर डालने पर यह किंग को लगा कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
जब ये परिवार बढ़ रहा था तो 10,000 सितारे द्वीप पर रहने वाले परिवार भी विकसित हो रहे थे और इसी प्रकार 10,000 सितारे द्वीप भी विकसित हो रहा था। 10वें वर्ष में प्रत्येक परिवार ने देखा कि जिस समुद्री द्वीप पर वे रहते थे वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। प्रत्येक द्वीप के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। 20वें वर्ष तक प्रत्येक समुद्री द्वीप का क्षेत्रफल लगभग दोगुना हो गया था तथा कई द्वीप आपस में मिलने लगे थे। समय तेजी से बीत गया। धीरे धीरे 10,000 सितारों वाले द्वीप के साधकों को पता चला कि द्वीप अपनी मूल स्थिति में लौट रहा है। 10,000 सितारे द्वीप के विभाजित होने से पहले यह पूरी तरह से एक महाद्वीप था और अब 10,000 सितारे द्वीप धीरे धीरे एक महाद्वीप में बदल रहा था। इस अवधि के दौरान 10,000 सितारे द्वीप पर आध्यात्मिक शक्ति का संकेंद्रण तेजी से बढ़ रहा था। 30 वर्षों में 10,000 सितारे द्वीप के ऊपर आकाश में एक भ्रामक अवरोध प्रकट हुआ। इस अवरोध ने पूरे 10,000 सितारे द्वीप को घेर लिया। इस अवरोध का उद्देश्य कोई नहीं जानता था, लेकिन हर कोई यह अनुमान लगा सकता था कि यह बाधा 10,000 सितारे द्वीप के लिए हानिकारक नहीं हो सकती। वर्ष दर वर्ष 10,000 स्टार्स द्वीप में परिवर्तन अधिकाधिक स्पष्ट होते गए। कई साधक जो वहां से चले गए और फिर 10,000 सितारे द्वीप पर वापस लौटे, उन्होंने इसे शायद ही पहचाना। इन वर्षों में नवजात साधकों की योग्यताएं बहुत मजबूत हो गई थीं। दानव कुल के आक्रमण को 50 वर्ष हो चुके थे। 10,000 तारों वाले द्वीप पर काफी संख्या में नए साधक उभर आए थे। जहां तक ये फैन की बात है, वह इस समय 10,000 सितारे द्वीप पर नहीं था। वह चांगमिंग दाकियान विश्व के पूर्वी सम्राट शहर में था। वर्षों से ये फान समय समय पर 10,000 राज्यों के द्वार से होकर यात्रा करता रहा था, इसलिए उन्हें इस दुनिया की अच्छी समझ थी। यह विश्व, जिसे अनंत प्रकाश विश्व के नाम से जाना जाता है, 9 क्षेत्रों में विभाजित था। जिस स्थान पर यह फैन वर्तमान में था वह 9वें क्षेत्र में पूर्वी सम्राट शहर था। अनंत प्रकाश विश्व बहुत शक्तिशाली था, 10,000 सितारों वाले द्वीप की तुलना में एक अलग स्तर पर। यहां तक कि अपेक्षाकृत छोटे पूर्वी सम्राट शहर में भी शोधन शून्य काल के कई साधक तैनात थे। शरीर एकीकरण क्षेत्र, पारलौकिकता क्लेश चरण, महायान क्षेत्र और यहां तक कि पौराणिक अमर लोग भी शाश्वत प्रकाश जगत में असामान्य नहीं थे। मध्य हजार विश्वों की तुलना में दकियान विश्व उच्च स्तर पर थे तथा उनमें अधिक शक्तिशाली प्राणी थे। ये फैन के लिए दकियान दुनिया बहुत खतरनाक थी। दिव्यता परिवर्तन अवस्था में किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं माना जाता था, इसलिए ये फैन ने वर्षों तक कम प्रोफाइल बनाए रखा, छोटे पूर्वी सम्राट शहर में चुपचाप रह रहा था और एक छोटी सी जगह की स्थापना की जिसे 1000 लीव्स पैविलियन के नाम से जाना जाता था। पूर्वी सम्राट शहर में छठे क्रम का कीमियागर इतना अजीब नहीं था, इसलिए ये फैन बाहर नहीं खड़ा था। कीमियागर ये ग्रीन सम्राट की इस दीर्घायु तकनीक को 3 ईश्वर परिवर्तन अमृत के लिए बदला जा सकता है ना। एक किसान ने ये फैन को एक जेड पर्ची दी और विनम्रता से पूछताछ की। ये फैन ने जेड स्लिप ले ली। उसकी चेतना के एक झटके से अंदर की साधना तकनीक तुरंत उसकी चेतना के सागर में प्रक्षेपित हो गई। ग्रीन एम्परर की दीर्घायु तकनीक लकड़ी की विशेषता की एक परिष्कृत शून्य खेती तकनीक। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए ये फैन ने उदासीनता से उत्तर दिया, हाँ। ये फैन ने 3 अमृत सौंपे और दूसरे पक्ष ने ग्रीन सम्राट की दीर्घायु तकनीक का पूरा संस्करण ये फैन को दिया। चाहे कोई भी दुनिया हो, अमृत हमेशा मूल्यवान रहे हैं। ये फैन ने पूर्वी सम्राट शहर में 1000 पत्तियों का मंडप स्थापित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य कुछ ऐसे संसाधन प्राप्त करना था जो 10,000 सितारे द्वीप पर प्राप्त नहीं किए जा सकते थे। उदाहरण के लिए रिफाइनिंग शून्य साधना तकनीक ये फैन ने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। साधना तकनीक के साथ ये फैन अंततः शोधन शून्य काल की ओर अपनी सफलता की तैयारी शुरू कर सकता है। उसने दुकान बंद कर दी और 10,000 स्टार्स द्वीप पर वापस आ गया। इस बीच 10,000 स्टार्स द्वीप भारी बदलावों से गुजर रहा था। ऊपर आकाश में अवरोध पूरी तरह से बन चुका था। इसके साथ ही 10,000 सितारे द्वीप के सभी समुद्री द्वीप हिलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो प्रत्येक द्वीप के नीचे एक मोटर लगा दी गई हो, जिससे वे धीरे धीरे चलने लगे। द्वीपों के बीच की दूरी तेजी से कम होती जा रही थी। आधे साल बाद एक बिल्कुल नया महाद्वीप सामने आया। 10,000 सितारों वाला द्वीप नहीं, अब इसे 10,000 सितारों वाला महाद्वीप कहा जाना चाहिए। 10,000 तारे महाद्वीप के ऊपर अधिकांश समुद्री क्षेत्र गायब हो गए थे तथा भूमि में बदल गए थे। महाद्वीप बनने के बाद 10,000 सितारे महाद्वीप का क्षेत्रफल 10,000 सितारे द्वीप से ज्यादा छोटा नहीं था। हालांकि चाहे वह आत्मा शिराओं की रैंक हो या विभिन्न संसाधनों की मात्रा, सब कुछ में काफी सुधार हुआ था। आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण 10 गुना बढ़ गया था।
मूल 10,000 सितारे द्वीप की तुलना में वर्तमान 10,000 सितारों वाला महाद्वीप खेती के लिए स्वर्ग माना जा सकता है। अनगिनत साधक अत्यधिक उत्साहित थे और उन्होंने शीघ्रता से अपने आसपास के क्षेत्र का अन्वेषण करना शुरू कर दिया। हालांकि 10,000 सितारे महाद्वीप में हुए परिवर्तनों ने कुछ ताकतों का ध्यान आकर्षित किया था। ईस्ट हार्मोनी गॉड प्रांत के सी सिटी क्षेत्र के विभिन्न संप्रदायों ने 10,000 सितारे द्वीप पर हुए परिवर्तनों को देखा। यदि वे इतनी बड़ी बाधा को नहीं देख सके तो वे सचमुच अंधे थे। जल्द ही 10,000 सितारे द्वीप के परिवर्तन को सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के सामने लाया गया। स्वर्गीय दाओ आशीर्वाद दायरे उन्नयन। यह देखकर सभी शक्तियां अब और शांत नहीं बैठ सकीं। पूर्वी सद्भावना देव प्रांत 5 देव प्रांतों में से एक के रूप में यानहुआंग मध्य हजार विश्व का मुख्य क्षेत्र था। यहाँ के संसाधन और आध्यात्मिक ऊर्जा सर्वोत्तम थी। बाहरी लोगों द्वारा हड़पे गए संसाधन यहाँ इतने मूल्यवान नहीं थे। इससे पहले सी सिटी क्षेत्र के संप्रदाय 10,000 सितारे द्वीप को नीची नजर से देखते थे। अन्यथा उन्होंने दिव्यता परिवर्तन चरण में इतने सारे व्यक्तियों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी होती। हालांकि अब एक उन्नत राज्य के साथ एक नया महाद्वीप कई संप्रदायों के लिए मांस के एक मोटे टुकड़े की तरह था। उन्नत क्षेत्र वाला महाद्वीप अनेक बहुमूल्य खजानों का उत्पादन करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्नत क्षेत्र वाला महाद्वीप भाग्य के बच्चे को जन्म देगा। भाग्य के एक बच्चे को स्वर्ग के सच्चे प्रतिभाशाली स्वर्गीय दाओ द्वारा आशीर्वाद दिया गया था। भविष्य में उनके ऊपर चढ़ने की संभावना थी। कोई भी संप्रदाय भाग्य के बच्चे के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। तुरंत 10,000 सितारों वाले द्वीप पर जाएं और भाग्य के बच्चे को खोजें। विभिन्न संप्रदायों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और ये परिवार में ये फैन का 10वां बच्चा पैदा होने वाला था। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, क्षितिज के ऊपर अचानक सुनहरे कमल गिरने लगे। यहाँ तक कि आमतौर पर आलसी बाईजे ने भी आश्चर्यजनक रूप से अपनी सहमति जताते हुए बच्चे को एक चिन्ह प्रदान कर दिया। इस बच्चे का भाग्य बहुत मजबूत है। बाईजे ने चुपचाप बच्चे के छोटे से सिर पर थपथपाया और अपने चेहरे पर सुखद आश्चर्य व्यक्त किया। ये परिवार के भाग्य का क्रम हमेशा से ही मजबूत रहा है, लेकिन इस बच्चे का भाग्य ये परिवार द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो वह जन्म से ही सहज रूप से धारण करता है। क्या यह भाग्य के संबंध में कोई विशेष संविधान हो सकता है? ये फान थोड़ा हैरान था। आकाश से गिरते सुनहरे कमल की घटना किसी विशेष संविधान का संकेत नहीं लग रही थी। ये परिवार में कई शारीरिक विसंगतियां थीं, लेकिन ये फैन अभी भी उन्हें पहचानने में सक्षम था। इसके अलावा ये परिवार के सभी 10 प्रतिभावान उम्मीदवार पहले ही पैदा हो चुके हैं। यह निश्चित रूप से अभी तक अनुत्तरित प्रश्न था। फिर भी इनमें से किसी ने भी ये फैन के अपने 10वें बच्चे के प्रति स्नेह को बाधित नहीं किया। इतना ही नहीं, उसने व्यक्तिगत रूप से बच्चे को ये जिन्यून नाम दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह बच्चा जीवन भर सौभाग्यशाली रहेगा। अंत में ये फैन ने ये जिन्यून की जन्मजात क्षमताओं का परीक्षण किया और पाया कि उसके पास पृथ्वी आत्मा जड़ थी। ये फैन को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग ऐसी घटनाओं के साथ पैदा होते हैं उनमें पृथ्वी आत्मा की जड़ होती है। ये परिवार के पास बाईजे था, जो भाग्य का प्राणी था, जिससे ऐसी घटनाओं को छिपाना आसान हो गया। इस बीच 10,000 सितारों के महाद्वीप पर एक और परिवार, एमो परिवार। एक बच्चे के रोने की आवाज के साथ ही एक और बच्चे का जन्म हुआ। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, आकाश में विसंगतियां दिखाई देने लगीं। एक भाग्य स्वर्ण कमल धीरे धीरे घूम रहा है। भाग्य का आध्यात्मिक शरीर विशेष संविधानों में एक बहुत शक्तिशाली प्रकार। इस संविधान में कोई विशेष विशेषताएं नहीं थीं, लेकिन इसके भाग्य की प्रबलता ही इस व्यक्ति के लिए साधना पथ को सुगम बना देती थी। एमो परिवार का मुखिया कोर फॉर्मेशन में केवल एक साधक था। अवस्था। आकाशीय विसंगतियों को देखकर उसे क्षति का एहसास हुआ। हालांकि उसी समय कई आकृतियां अवतरित हुईं और उन्होंने तुरंत ही दुनिया से विसंगतियों को दूर कर दिया। हम कन्फ्यूशियस संप्रदाय ने इसे सबसे पहले खोजा। बकवास। जाहिर है हम पूर्वी सागर दिव्य महल ने इसे सबसे पहले खोजा था। दिव्यता रूपांतरण चरण पर कुछ साधक बाजार में झगड़ती हुई बूढ़ी महिलाओं की तरह झगड़ा शुरू करने के कगार पर थे। एमओ परिवार के मुखिया को ऊपर से कई तीव्र और भयानक उपस्थितियां महसूस हुईं और वे लगभग बेहोश हो गए। इनमें से कोई भी व्यक्ति आसानी से एमओ परिवार का सफाया कर सकता था। आदरणीय महान अमरों, मुझे आश्चर्य है कि आप हमारे एमओ परिवार में कैसे आए। हमारा कन्फ्यूशियस संप्रदाय इस बच्चे को अपना शिष्य बनाना चाहता है। हमारा पूर्वी सागर दिव्य महल भी इस बालक को अपना शिष्य स्वीकार करना चाहता है। उनमें लगभग पुनः झगड़ा शुरू हो गया। यह देखकर एमओ
परिवार का मुखिया, जो पहले भयभीत था, मन ही मन प्रसन्न हो गया। यदि इस बालक के लिए इतने सारे दिव्य परिवर्तन चरण साधक लड़ सकते हैं, तो मेरे पुत्र में एक महान सम्राट बनने की क्षमता है। काफी विवाद के बाद जब कोई किसी को भी समझाने में सफल नहीं हो सका, तो अंततः वे इस बात पर सहमत हुए कि बालक को यह निर्णय लेने दिया जाए कि वयस्क होने पर वह किस संप्रदाय का अनुयायी बनना चाहेगा। उनमें से प्रत्येक की योजना थी कि वे वापस आते ही भाग्य के बच्चे का पक्ष जीतने के लिए अपने सबसे कीमती संसाधनों को दान कर देंगे। वे भाग्य के बच्चे को नहीं ले गए। भाग्य का यह बच्चा 10,000 तारों के खिलते हुए महाद्वीप में नियति का बच्चा था। केवल 10,000 तारों में ही भाग्य की शक्ति अधिकतम हो सकती है। अपग्रेड पूरा होने से पहले उसे 10,000 स्टार्स से दूर ले जाना संभव नहीं था। प्रत्येक संप्रदाय द्वारा एक शिष्य को दांव रक्षक के रूप में सेवा करने के लिए छोड़ने के बाद वे जल्दी से वहां से चले गए और पूर्वी सद्भाव भगवान प्रांत में अपने संप्रदायों में वापस चले गए। किसी ने यह नहीं देखा कि कंबल में लिपटा शिशु उनके पीछे हटते आकार को देखते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए था। भाग्य की संतान है ना? बुरा नहीं, बुरा नहीं। एमओ परिवार के मुखिया ने बच्चे को धीरे से उठाया और उसके लिए पहले से तैयार किया हुआ नाम पुकारा। मेरे बच्चे, अब से तुम्हारा नाम एमओ बेई होगा। मैं एमओ बेई वापस आ गया हूँ। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। 10,000 सितारों का उन्नयन अभी भी जारी था और एमओ बेई ने अपने भाग्य की शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। बाहर निकलते समय खजाने की खोज करना, सहजता से विरासत प्राप्त करना, यह सब उनके लिए स्वाभाविक था। उनकी साधना पहले ही कोर गठन चरण तक पहुंच चुकी थी। कई प्रमुख संप्रदायों के पोषण के साथ एमओ बेई के पास संसाधनों की कमी नहीं थी। उनकी खेती भी तेजी से बढ़ रही थी। इन 10 वर्षों में 10,000 सितारों पर प्रमुख संप्रदायों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से पूरी हो गई थी। उन्होंने कुछ परिवारों पर नियंत्रण कर लिया और अपने लाभों के बल पर उन्नत होते 10,000 सितारों से बहुमूल्य खजाने छीनने शुरू कर दिए। प्रारंभ में 10,000 स्टार्स की स्थानीय सेनाएं इस बात से अनभिज्ञ थीं। हालांकि जब संप्रदाय अधिक निर्लज्ज होने लगे तो स्थानीय बलों ने अंततः जवाब दिया, क्या हम इसे बर्दाश्त भी कर सकते हैं? ये संसाधन दानव कबीले पर उनकी जीत और दानव जनजाति मार्ग के खिलाफ उनकी रक्षा के परिणाम हैं। अब वे इन लोगों के लिए चुनने के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ वर्षों में 10,000 सितारों के साधकों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी और साथ ही उनका स्वभाव भी। यद्यपि वे इन संप्रदायों की दुर्जय शक्ति के बारे में जानते थे, फिर भी वे उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। हम तो दानव कुल से भी नहीं डरते, फिर तुम मनुष्यों से क्यों डरेंगे? अतः लड़ाई शुरू हो गई। जब 10,000 स्टार्स की सेनाओं में हताहतों की संख्या बढ़ने लगी तो संघर्ष तेजी से बढ़ गया। कन्फ्यूशियस संप्रदाय में जब उन्हें पता चला कि 10,000 सितारों के लोगों ने प्रतिरोध करने का साहस किया है, तो वे अब और चुप नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने तुरंत बड़ी संख्या में साधकों को 10,000 सितारों की ओर भेज दिया ताकि वे कार्रवाई कर सकें। वास्तविक सम्राट शीतियान भी ये परिवार के पास पहुंचे। कुलपति, ये आपको निष्क्रिय नहीं खड़ा रहना चाहिए। ये फैन चुप हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि 10,000 सितारे अपनी उन्नति के कारण अन्य शक्तियों द्वारा निशाना बनाए जाएंगे। ये फैन को शीतियान और अन्य लोगों से कई सेनाओं के बारे में जानकारी मिली। सच कहा जाए तो इन ताकतों का सामना करने में 10,000 स्टार्स को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर वह उन्हें बिना उंगली उठाए अपने श्रम के फल पर दावत करने देता तो ये फैन इसे सहन नहीं कर सकता था। चलो यह करते हैं। सबसे बुरी स्थिति में हम एक बार फिर भाग जाएंगे। अराजकता मोती और 10,000 लोगों के द्वार के साथ ये फैन डर नहीं था। कभी कभी व्यक्ति में अभी भी थोड़ी बहुत लड़ाकू भावना होनी चाहिए। 10,000 सितारों के भीतर सभी स्थानीय शक्तियां संगठित हो गईं। दिव्यता रूपांतरण चरण साधकों की संख्या कुल 20 तक पहुंच गई। ये फैन के आगमन को देखकर इन साधकों का आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। अगर ऐसा है तो आओ लड़े। इन संप्रदायों के साधक अभी 10,000 तारों के क्षेत्र में प्रवेश ही कर पाए थे कि उन पर घात लगाकर हमला कर दिया गया। मारना। इन विदेशी साधकों पर तुरंत ही असंख्य मंत्रों का प्रभाव हुआ। विदेशियों को सूत्र पाठ करने वालों से तुलना करने की मानसिकता 10,000 सितारों पर काम नहीं आई। केवल कठिन लड़ाइयों के माध्यम से ही वे अंततः इतने सारे संसाधन हासिल करने में सक्षम हुए। यदि कोई उनके संसाधनों को छीनने की हिम्मत करता तो वे मरने तक लड़ने के लिए तैयार रहते। ऐसा लग रहा था मानो वे दानव कुल से युद्ध करने के दिनों में लौट आए हों। 10,000 सितारों के साधक असाधारण रूप से एकजुट थे। उन प्रमुख संप्रदायों के साधकों को बड़ी आसानी से बाहर निकाल दिया गया। ये फैन खुश नहीं हुआ क्योंकि वह जानता था कि ये ताकतें निश्चित रूप से 10,000 सितारों जैसे केक के इतने बड़े टुकड़े को नहीं छोड़ेंगी।
अगली बार जब वे आएंगे तो हो सकता है कि वे दिव्यता परिवर्तन चरण पर न हो। ये फैन ने चुपचाप छठी श्रेणी का एक आत्मा बीज निकाला और उसमें एज्योर ड्रैगन की ऊर्जा भरना शुरू कर दिया। स्तर 21 क्षमता वाला एक छठा ग्रेड स्पिरिट बीज एज्योर ड्रैगन लाइफ जनरेटिंग तकनीक के साथ संयुक्त होकर एक रिफाइनिंग वॉइड पीरियड आध्यात्मिक वस्तु का निर्माण कर सकता है। यह ये फैन द्वारा तैयार किए गए उपायों में से एक था। 10,000 सितारों पर हो रहे विद्रोह के बारे में सुनकर कन्फ्यूशियस संप्रदाय असामान्य रूप से क्रोधित नहीं हुआ। हमने विचार विमर्श किया है और निष्कर्ष निकाला है कि उन्नयन पूरा होने के 100 साल बाद हम फिर से कार्रवाई करेंगे। कन्फ्यूशियस संप्रदाय के संप्रदाय गुरु उदासीन रहे, लेकिन केवल वे ही जानते थे कि शोधन शून्य काल में 10,000 सितारों में प्रवेश करने वाले साधकों की साधना स्वर्गीय ताओ द्वारा दबा दी जाएगी। यह 10,000 सितारों द्वीप के लिए स्वर्गीय दाओ की सुरक्षा है। अन्यथा उन संप्रदायों ने केवल दिव्यता परिवर्तन चरण के साधकों को ही 10,000 सितारों वाले द्वीप का अन्वेषण करने के लिए क्यों भेजा होगा। 10,000 सितारों के महाद्वीप को सील कर दो, क्योंकि वे समर्पण नहीं करेंगे तो उन्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। लॉर्ड हुनतियान के शब्दों के साथ 10,000 सितारे द्वीप पर बाहरी संचार के चैनल बंद हो गए। एक किसान के लिए आगे बढ़ने के लिए केवल संसाधन ही पर्याप्त नहीं है। विभिन्न साधना तकनीकें, मंत्र विधियां तथा सफलता विधियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। इतने वर्षों से शोधन शून्य काल में कोई भी साधक 10,000 तारा द्वीप से बाहर नहीं आ पाया है, क्योंकि उनके पास सबसे आवश्यक साधना तकनीकों का अभाव है। शून्यता के शोधन काल की साधना तकनीकों के बिना 10,000 सितारा द्वीप के दिव्यता रूपांतरण सफल नहीं हो सकते। जब 100 वर्षों के बाद स्वर्गीय दाओ की सुरक्षा समाप्त हो जाएगी तो क्या वे वध के लिए कमजोर लक्ष्य नहीं बन जाएंगे। इसके अलावा एमओ परिवार और दूसरे छोटे परिवारों का भी समर्थन करें। चूंकि वे हमें अंदर नहीं आने देंगे, इसलिए उनके अपने लोगों को ही कार्रवाई करने दें। इन दोनों रणनीतियों के अंदर और बाहर काम करने के कारण 10,000 स्टार्स द्वीप का विकास अवरुद्ध होने लगा। बेशक 10,000 सितारा द्वीप के साधक प्रमुख संप्रदायों द्वारा की गई नाकाबंदी से अवगत थे और वे अत्यंत क्रोधित थे, लेकिन साथ ही वे शक्तिहीन भी महसूस कर रहे थे। अंततः 10,000 स्टार्स द्वीप के पास इन परिवारों के खिलाफ जाने की ताकत नहीं बची। जैसे जैसे 10,000 सितारे द्वीप धीरे धीरे शांत होता गया, ये परिवार ने बाहर खड़े होने का कोई इरादा नहीं बनाया और शांत रहना शुरू कर दिया। इस बीच दूर पूर्वी सम्राट शहर में ये परिवार के व्यापारिक मामले बेहतर होते जा रहे थे। पूर्वी सम्राट नगर में ये परिवार एक छोटा कबीला माना जाता था। उन्हें एक बार फिर से प्रयास करने की प्रेरणा मिली, चांदहे नगर में अपने शुरुआती दिनों की तरह। अराजकता मोतियों के अंदर ये फैन के सामने एक सुनहरा सूरज धीरे धीरे बन रहा था। एक एक करके जादुई हथियार पर लगातार प्रतिबंध अंकित किए गए। ये फैन लगभग 10 वर्षों से इस जादुई हथियार को परिष्कृत कर रहा था और अंततः यह आकार लेने वाला था। अंतिम प्रतिबंध अंकित होने के साथ ये फैन ने कई पुण्य कर्म निकाले और उन्हें जादुई हथियार में डाल दिया। जैसे ही पुण्य कर्म किए गए, जादुई हथियार के बंधनों पर तुरंत सोने की परत चढ़ गई। एक मध्यस्तरीय छठी रैंक जादुई हथियार, मेरिटोरियस ड्रैगन बॉल। यह वह सीमा थी जिसे ये फैन वर्तमान में परिष्कृत कर सकता था, लेकिन यह इस जादुई हथियार की सीमा नहीं थी। मेधावी शक्ति की वृद्धि के साथ मेधावी ड्रैगन बॉल की क्षमता सिर्फ छठे रैंक तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे ये फैन की कलाकृति शोधन शक्ति बढ़ती जा रही है, वह जादुई हथियार में लगातार नए प्रतिबंध उकेर सकता है, जिससे मेरिटोरियस ड्रैगन बॉल की रैंक बढ़ रही है। हालांकि आक्रमण करना मेरिटोरियस ड्रैगन बॉल का मुख्य कार्य नहीं है। ये फैन के हाथ से हल्के से धक्का देने पर मेरिटोरियस ड्रैगन बॉल धीरे धीरे हवा में उठी और फिर आकाश में लटक गई और एक छोटे सूर्य में बदल गई। छोटे सूर्य ने एक कोमल प्रकाश उत्सर्जित किया, जिससे पृथ्वी प्रकाशित हो गई। कुछ ही देर बाद जमीन से घास का एक अंकुर उग आया। ये फैन ने अपनी मुट्ठियां जोर से घुमाई, अपनी उत्तेजना को दबा नहीं पाया। वह कामयाब हो गया था। गुणों की शक्ति जीवन शक्ति प्रदान कर सकती है, जो सभी चीजों को बढ़ने में सक्षम बनाती है। यह मेरिटोरियस ड्रैगन बॉल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लगातार धूप भी अच्छी नहीं होती, इसलिए ये फैन ने भोर और शाम का अनुकरण करने के लिए कैओस बीड को नियंत्रित किया। वास्तविक दुनिया के इसी सिद्धांत का पालन करते हुए एक दिन 12 घंटों का होता था, जिसमें दिन और रात बारी बारी से होते थे। एकमात्र दुहक की बात यह थी कि कैओस बीड की दुनिया की रात में कोई चांद नहीं था, केवल 24 तारे थे, जो एक नरम तारा प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, जो 24 समुद्र मनकारी मोतियों की चमक थे। एक साल बाद कैओस बीड का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से हरे रंग से ढक गया। यह दुहक की बात थी कि ये सभी पौधे साधारण थे
और आध्यात्मिक औषधियों या स्पिरिट घास की खेती करना असंभव था। ये फैन को पता था कि इसका कारण उपयुक्त मिट्टी की कमी थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये फैन को अभी तक पृथ्वी को परिष्कृत करने के लिए उपयुक्त सामग्री नहीं मिली थी। ये फैन ने अपना हाथ उठाया और उसमें एक छोटी सी दुनिया उभरी। अराजकता की दुनिया अधिकाधिक परिपूर्ण होती जा रही थी तथा विश्व शक्ति अधिकाधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। एक बार ये फैन ने कोई कदम उठाया तो एक भयावह शक्ति उत्पन्न हो गई। अराजकता मनका को वापस लेना, दुनिया को परिपूर्ण बनाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात हासिल किया जा सके। हालांकि 7वीं रैंक भी अब ज्यादा दूर नहीं है। जादुई हथियार को परिष्कृत करने में ये फैन का बहुत समय लग गया है। अब जब यह अंततः समाप्त हो गया है तो ये फैन के पास साधना तकनीकों का अध्ययन जारी रखने का समय है। जैसा कि अपेक्षित था, शोधन शून्य काल की साधना तकनीकों में महान ताओ के सिद्धांत शामिल हैं। यहां तक कि ये फैन को भी इन्हें समझने में काफी समय लगा, लेकिन आज वह उन्हें सफलतापूर्वक समझने में सक्षम होना चाहिए। जब आखिरी पन्ना पलटा गया तो लंबे समय से खोया हुआ सिस्टम प्रॉम्प्ट आखिरकार ये फैन के दिमाग में गूंज उठा। दीर्घकालिक मिशन पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। परिवार के मार्शल आर्ट संग्रह 9 रिफाइनिंग वॉयड पूरा हुआ का दावा किया जा सकता है। अंततः उन्होंने शोधन शून्य साधना तकनीक की प्रारंभिक समझ हासिल कर ली है। सिस्टम इनाम का दावा करो। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। पारिवारिक शब्द सर्वोच्च अमर। जड़े योग्यता 3000 लाल बढ़ जाती है। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनते ही ये फैन, जो पहले थोड़ा थका हुआ था, तुरंत जीवंत हो उठा। एक और योग्यता शब्द। यद्यपि यह अभी भी लाल था, 2 समान शब्दों को उच्च स्तरीय शब्द में अपग्रेड किया जा सकता है। सिस्टम शब्द संलयन। परिवार शब्द प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। स्वर्ग अमर जड़ों को चुनौती देना। योग्यता में 6666 गोल्ड की वृद्धि। अंततः उसे स्वर्णिम किंवदंती प्राप्त हो गई। ये फैन ने तुरंत शब्द लोड करने का फैसला किया और फिर सभी ये परिवार के साधकों को बुलाया। आध्यात्मिक मूल योग्यता का परीक्षण करें। स्वर्ण रंग की शर्तें ये परिवार के साधकों की योग्यता में सुधार करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, है ना? आत्मा पत्थर ये फैन अब योग्यता के लिए परीक्षण कर रहा था। पूर्वी सम्राट शहर से खरीदा गया था, यहाँ तक कि स्वर्गीय आत्मा रूप योग्यता का परीक्षण करने में सक्षम। जल्द ही प्रत्येक परीक्षण के परिणाम सामने आ गए। उनकी पत्नियों और रखैलों की आध्यात्मिक मूल योग्यता प्रथम स्तर तक पहुंच चुकी थी, जबकि ये परिवार की प्रत्यक्ष रेखा के सभी सदस्यों की लकड़ी की आध्यात्मिक जड़ें पृथ्वी आत्मा जड़ तक पहुंच गई थीं। एक ऐसी गुणवत्ता जिसके बारे में केवल अफवाह थी कि वह 10,000 सितारे द्वीप पर ही मौजूद है, ये परिवार के पास अब एक था। यदि यह खबर बाहर आ गई तो बहुत से लोग भयभीत हो जाएंगे, यहाँ तक कि वे प्रमुख संप्रदाय भी शांत बैठने में असमर्थ होंगे। भले ही इसका मतलब अधिक संसाधनों का उपभोग करना हो, वे ये परिवार में घुसपैठ करना और उसे खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि पृथ्वी आत्मा मूल वाले लोगों में संयुक्त सीमा तक पहुंचने की क्षमता होती है। अंत में ये फैन ने ये जिनसेन और नवजात ये जिन्यून की ओर रुख किया, यह सोचते हुए कि क्या वे स्वर्गीय आत्मा मूल तक पहुंच सकते हैं। आत्मा परीक्षण। पत्थर प्रकाशित हो गया। 9 प्रकाश वलय तुरंत बहने लगे। फिर 10वीं और अंत में, हालांकि 11वीं रोशनी थोड़ी संघर्षपूर्ण थी, फिर भी यह सुचारू रूप से जल गई। 11 प्रकाश वलय, पौराणिक स्वर्गीय आत्मा जड़। ये फैन शांत हो गया। यह खबर बिल्कुल लीक नहीं हो सकती थी। यदि पृथ्वी आत्मा मूल संप्रदायों को बेचैन कर देगी तो स्वर्गीय आत्मा मूल उन्हें पूरी तरह से पागल कर देगी। स्वर्गीय आत्मा मूल का होना एक ऐसी गुणवत्ता को दर्शाता है जिसमें पारलौकिक क्लेश अवस्था या यहाँ तक कि पौराणिक महायान क्षेत्र तक पहुंचने की क्षमता है। इन संप्रदायों को भाग्य के बच्चों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या इसलिए नहीं कि वे चाहते हैं कि एक व्यक्ति बड़ी सफलता हासिल करे और फिर पूरा संप्रदाय आगे बढ़ सके? अब ये परिवार के पास आसानी से भाग्य के बच्चे के समान स्तर के 2 साधक हैं। और एमओबेई, क्या वह सचमुच भाग्य की संतान है? योग्यता का परीक्षण करने के बाद ये फैन ने ये परिवार के सदस्यों को अपनी योग्यता गुप्त रखने के लिए कहा। चाहे वह 10,000 स्टार्स द्वीप हो या ईस्टर्न एम्परर सिटी, उन्हें इसे लीक नहीं करना चाहिए। निर्देश देने के बाद ये फैन पूर्वी सम्राट शहर में अपने द्वारा खोले गए छोटे से चाय घर में लौट आया। दोस्त, ये क्या आज आपके पास कोई आध्यात्मिक चाय है? छोटे से चाय घर का दरवाजा खोला गया और एक व्यक्ति अंदर आया। आज ये परिवार में एक अच्छी खबर आई है। हालांकि वह इसे साझा नहीं कर सकता, लेकिन इससे ये फैन की उदारता में कोई बाधा नहीं आती। दोस्त डोंग हुआन, आज तुम भाग्यशाली हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन आध्यात्मिक चाय निकालूंगा। ये फैन दिल खोलकर हंसा।
और फिर अपने स्टोरेज रिंग से चाय की पत्तियों का एक छोटा सा डिब्बा निकाला। डिब्बे में 5 श्रेणी की आध्यात्मिक चाय थी, जिसे गोल्डन पाथ चाय के नाम से जाना जाता था, जिसे ये फैन ने ज्ञानोदय चाय की एक छोटी शाखा और चौथी श्रेणी की गोल्ड सोर्स चाय से तैयार किया था। यद्यपि गोल्डन पाथ चाय में ज्ञानोदय चाय के समान स्वर्ग विरोधी प्रभाव नहीं थे, फिर भी यह आंतरिक राक्षसों को समाप्त कर सकती थी और ज्ञानोदय को थोड़ा बढ़ा सकती थी। हालांकि गोल्डन पाथ चाय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका आनंददायक स्वाद था। चूंकि ये फैन ने केवल एक ही पौधा लगाया था, इसलिए मात्रा कम थी, इसलिए उसने इसे पहले कभी बिक्री के लिए नहीं रखा। ये फैन के शब्द सुनकर ताओवादी डोंग हुआन की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये फैन के पुराने ग्राहक होने के नाते दाओवादी डोंग हुआन स्वाभाविक रूप से चाय प्रेमी थे। ये फैन कभी कभी कुछ विशेष चाय उपलब्ध कराते थे। यही कारण था कि दाओवादी डोंग हुआन नई चाय की खोज के लिए यदाकदा ये फैन के छोटे से चाय घर में जाया करता था। शायद आज ये फैन का मूड अच्छा था, उसकी चाय बनाने की कला में भी काफी सुधार हुआ था। चाय का एक घूंट लेने के बाद ताओवादी डोंग हुआन की आंखें और भी चमक उठीं। दोस्त भाई तुम्हें इस चाय में से कुछ मेरे लिए बचाकर रखना होगा, दाओवादी डोंग हुआन ने अनुरोध किया। उनके शौक बहुत कम थे, लेकिन उन्हें चाय बहुत पसंद थी। दोस्त डोंग हुआन, मुझे यह चाय ज्यादा पसंद नहीं है। सच में मैं समझता हूँ, प्रति औंस 100 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन, क्या यह स्वीकार्य होगा? केवल थोड़ी मात्रा में चाय खरीदने के लिए 100 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन खर्च करना, जिससे खेती के स्तर पर बहुत कम लाभ हुआ। यह ताओवादी डोंग हुआन वास्तव में एक खर्चीला व्यक्ति था। हालांकि ये फैन के पास पैसों की कमी नहीं थी। दोस्त डोंग हुआन भाई, एक सुंदर आकृति अंदर आई। दायू राजवंश के राजा होने के नाते ये शियाओ शियाओ हर समय चांगमिंग दाकियान दुनिया में नहीं रह सकते थे, इसलिए वे ये फैन को विदाई देने आईं। शियाओ शियाओ, बैठ जाओ, मैंने अभी चाय बनाई है। ये फैन कप पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि कोई उसे जलती हुई निगाहों से देख रहा है। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि दाओवादी डोंग हुआन की निगाहें ये शियाओ शियाओ पर लगभग जल रही थीं। मित्र, यह कौन है? दाओवादी डोंग हुआन ने अचानक अत्यंत गंभीर होकर पूछा। दूसरी ओर ये फैन तुरंत सतर्क हो गया। यह मेरी बहन ये शियाओ शियाओ है। बोलते समय वह ताओवादी डोंग हुआन पर सतर्क नजर रखे हुए थे।